आज हम कंटिन्यूटी का पार्ट 5 पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डाल चुके हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखे पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 5 देखिएगा। आज पार्ट 5 में जो है एनसीईआरटी का एनालिसिस करा रहे हैं, चैप्टर 5.1 कंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट f(x) बराबर 5x - 3 इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0 एंड 5। मतलब कि दिया गया जो फंक्शन है वो 0 पे कंटीन्यूअस है और 5 पे क्या है, कंटीन्यूअस है। मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो है 0 पे भी नहीं टूट रहा और ग्राफ 5 पे भी नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो हम एक चीज बताए थे आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर अगर हो जाए फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू को रखने पर, लिमिटिंग वैल्यू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, मतलब x किधर टेंड्स कर रहा है, a की तरफ। ठीक है, तो अगर x की जगह में a पुट कर दे, मतलब ये वाला वैल्यू अगर इस वैल्यू के बराबर आ गया तो कह देना कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं। एट x बराबर 0 तो लिमिट कितना हो गया, x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे LH लिमिट RH लिमिट हम दोनों साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर हम LH लिमिट लेते हैं तो 0 - 0 लिखते हैं, RH लिमिट लेते हैं तो 0 + 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे LH लिमिट RH लिमिट दोनों क्या लेके चल रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि LH लिमिट RH लिमिट यहाँ पे दोनों इक्वल वैल्यू देगा। ठीक है, देखिए f(x) का वैल्यू कितना दिया, 5x - 3। इट इज नॉट इन 0/0 फॉर्म, क्वेश्चन जो 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, x की जगह 0 बैठा देते हैं, तो 5 × 0 - 3 कितना आ गया, ये 0 - 3 कितना हो गया, -3 हो गया। एनी डाउट? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन का जो वैल्यू दिया हुआ है 5x - 3, हम उसमें जो है x की जगह पे क्या बैठा देते हैं, x की जगह पे जो 0 है उसको हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो 5 × 0 - 3, 0 - 3 कितना आ गया, -3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन। बराबर आ गया, मतलब इस चीज को फॉलो कर रहा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर हो रहा है f(0) के। सो f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। उसी तरह किस पे चेक कर लीजिए, उसी तरह 5 पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे भी देख लीजिए, जरूरी नहीं था कि हम इसको सॉल्व करते तो कंटिन्यूअस करते हैं, बिना सॉल्व कर ले भी इसको कंटिन्यूअस कर सकते थे। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन था, f(x) बराबर 5x - 3। अगर हम पूरा रियल नंबर का बात करें, हम एक बात ये नोट कीजिएगा कि f(x) इज डिफाइंड, बताए थे हम स्टार्टिंग में कि जहां जहां फंक्शन डिफाइंड होगा फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन सारे वैल्यू पे डिफाइंड, अगर पूरा रियल नंबर का बात करें, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर का बैठा दे, 1 बैठा, 2 बैठा, 3, 4, 5, 1.5, 1.6, -1, -2, -3, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दे रहा है। मतलब ग्राफ क्रिएट हो रहा है, ग्राफ बन रहा है, ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। मतलब एक्स के किसी भी मान के लिए ग्राफ बनना संभव है। ठीक है, कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। मतलब फंक्शन क्या है, पूरे रियल नंबर पर कंटीन्यूअस है, पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है, मतलब पूरे रियल नंबर पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। क्लियर? जब पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस है तो क्या 0 और 5 रियल नंबर से अलग है क्या, नहीं है। जब पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस है तो फंक्शन 0 पे भी कंटीन्यूअस होगा, फंक्शन 5 पे भी कंटीन्यूअस होगा, बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसी तरह 5 बना लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है, ये एनसीईआरटी का नंबरिंग नहीं किया। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में पहले बताएंगे, मतलब कि एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, जो कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और बाकी सब जो बाकी पहले हम सारा कॉन्सेप्ट हम डाल चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) जरा कितना है, 1/x - 5x डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, होता है कि यहाँ पे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी का, डिस्कस कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे देख के बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ पे हम देख के बताएंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि x के किसी भी मान के लिए वैल्यू दे रहा है, x की जगह 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, 4 बैठा है। ठीक है, एनीथिंग 5 को छोड़कर, यहाँ पर बोला 5 बैठाने, 5 को नहीं बोला है बैठाने। ठीक है, मतलब
कि बैठाना क्या है, पूरा रियल नंबर बैठा देंगे, लेकिन क्या नहीं बैठाना है, 5 को नहीं बैठाना है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, अगर हम फंक्शन में अगर हम 5 बैठा देते तो क्या होता, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब फंक्शन का वैल्यू 5 पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब फंक्शन के डोमेन में 5 है ही नहीं, ठीक है। और ऐसे भी 5 को हटा दिया है, ठीक है। और बाकी एनी अदर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड तो है, एनी अदर वैल्यू पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, मतलब फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, तो क्या लिखना है, सिंस f(x) इज डिफाइंड for all x belongs to real number में क्या हटा देना, 5 को, so f(x) is continuous at x बराबर, f(x) is continuous for all real नंबर, ओके, ठीक है। और किस पे कंटिन्यूस नहीं होगा, 5 पे कंटिन्यूस होगा, लेकिन 5 पे देखने हमको नहीं बोला है, ठीक है। और आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसको इस तरीका से भी बना सकते थे कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करना, ये तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, मान लेते हैं सी क्या है, कोई रियल नंबर है जिस पर आपको कंटिन्यूटी का चेक करना है, ठीक है। बट एक चीज नोट करना कि सी डज नॉट इक्वल टू क्या है, 5 है, सी 5 नहीं है, सी 5 के अलावा कुछ भी, लेकिन सी 5 नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसे भी कर सकते थे, मतलब कि हमको चेक किस पे करना है, सी पे चेक करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू सी f(x), लिमिट x टेंड्स टू सी f(x) का वैल्यू कितना है, 1/x माइनस 5। अब x की जगह क्या बैठा सकते हैं, c बैठा सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट इन 0/0 फॉर्म। क्वेश्चन जब 0/0 फॉर्म में ना हो तो x की जगह क्या बैठा सकते हैं, c को बैठा दिए, तो कितना आ गया 1/c माइनस 5। और अगर हम क्वेश्चन में, ठीक, ये तो लिमिटिंग वैल्यू मेरा निकल गया, नो कि f(x) का वैल्यू 1/x माइनस कितना दिया हुआ, 1/x माइनस 5 दिया हुआ है। अगर हम x की जगह पे c बैठा दे, कितना आ जाएगा 1/c माइनस 5। क्या देख रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) का जो वैल्यू है वो fc के बराबर हो रहा है, सो f(x) इज क्या, कंटीन्यूअस फंक्शन, वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए f(x) का वैल्यू जो है वो x² - 25/x + 5 दिया हुआ, x डज नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। अगर -5 होता तो क्या होता, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता। अगर -5 यहाँ पे जैसे होता, ठीक है, तो देख लीजिए क्या होता, जैसे -5 का स्क्वायर कितना हो जाता, 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे -5 + 5, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ऐसे इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, ऐसे क्या दे रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला है, एक बात तो ये क्लियर है कि फंक्शन जो है -5 पे क्या दे रहा है, -5 पे इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। मतलब फंक्शन का वैल्यू -5 पे कुछ पता नहीं चल रहा, तो -5 को हटा, -5 के अलावा अगर हम कुछ देते कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर देगा। और अगर दे रहा है तो फंक्शन डिफाइंड है, अगर फंक्शन -5 के अलावा सब मान पर, x के किसी भी मान पर आंसर दे रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, x यहाँ पे कुछ भी बैठा -5 के अलावा तो कुछ ना कुछ आंसर निकल रहा है, सोचना है, निकालना नहीं, ठीक है। -4 बैठाएं कुछ वैल्यू देगा, -3 बैठाएं कुछ वैल्यू देगा, -2 बैठाएं कुछ वैल्यू देगा, 1.5 बैठाएं कुछ वैल्यू देगा, दे रहा है, डिफाइंड है, और डिफाइंड है तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है। सिंस f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल ऐसे लिखना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या छोड़ के, -5 को छोड़ के, सो f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, माइनस क्या 5 को, -5 को हटा कर, ओके, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) और mod x - 5 दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन, इसका कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो देखिए f(x) बराबर दिया हुआ है mod x - 5। तो देखिए मॉड में क्या होता है,
कि अगर मॉड के अंदर का वैल्यू 0 से छोटा हो, मॉड के अंदर का वैल्यू अगर 0 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या निकलेगा, अपने साथ निगेटिव लेके निकलता है 0 से छोटा होने पर। अगर मॉड का वैल्यू 0 के बराबर हो तो डायरेक्ट x माइनस क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, सॉरी 0 हो तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। और अगर 0 से बड़ा हो तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, बोले हम ऐसे बताए थे कि अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो x निकलता, x का मान 0 हो तो 0 निकलता, और x का मान 0 से छोटा हो तो क्या निकलता है, माइनस x निकलता है। कुछ ऐसा बताए थे, उसी पे हम लिख दिए। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है कि 0 से छोटा पे फंक्शन का वैल्यू अलग है, 0 पे फंक्शन का वैल्यू अलग है, 0 से बड़ा पे फंक्शन का वैल्यू अलग है। मतलब फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है 0 पर। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो रहा है 0 पे, 0 से छोटा के लिए अलग हो रहा है, 0 से बराबर के लिए अलग हो रहा है, 0 से बड़ा के लिए अलग हो रहा है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, क्या हम इसको माइनस एक्स 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 तो 5 माइनस एक्स हो गया। और इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, x का मान लेस देन 5, ये 0 हो गया। यहाँ पर x बराबर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर x माइनस 5 है, इसको इधर भेज दिया, x मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब मेरा डाउटफुल पॉइंट 5 है, क्योंकि 5 से छोटा पे अलग वैल्यू, 5 के बराबर पे अलग वैल्यू, और 5 से बड़ा पे अलग वैल्यू, मतलब 5 इज अ डाउटफुल पॉइंट। ठीक है, तो मेरा डाउटफुल जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, डाउटफुल पॉइंट 5 है। सो वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 5। ठीक है, और एनी अदर वैल्यू पे क्या होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि 5 पर ही डाउट है हमको, 5 पर ही क्या डाउट है। और कंटिन्यूटी हम उसी पे डिस्कस करते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डाउटफुल होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डाउटफुल होता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 क्या निकला मेरा, यहाँ 5 निकला मेरा डाउटफुल पॉइंट। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी हम किस पे डिस्कस करेंगे, 5 पे। चलिए एलएचएम पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 0 fx। यहाँ पे क्या होगा कि x 5 की तरफ जाएगा, किधर से, लेफ्ट साइड से, तो x का मान क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, और x का मान 5 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो माइनस 0 हम बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे, एक बार लिख दिए, नोट हो गया कि ये LH लिमिट है। ठीक है, अब fx का वैल्यू क्या है, 5 से छोटा के लिए, 5 से छोटा के लिए fx का वैल्यू 5 माइनस x। ठीक है, इसके नीचे क्या है 1, मतलब क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन अगर 0/0 फॉर्म में नहीं है तो ऐसे क्या बैठा सकते हैं, 5 बैठा सकते हैं। तो 5 ऐसे क्या बैठा दें यहाँ पर 5। ठीक है, तो कितना हो गया 0, ये LH लिमिट निकल गया। वही अगर हम RH लिमिट में देखें, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 0 fx। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x 5 की तरफ जरूर जाएगा, इधर से राइट साइड से, राइट साइड से जाएगा तो x का मान 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। और 5 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या चुनना है। ठीक है, 5 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान 5 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या चुनना है, x माइनस 5। क्या हम x या 5 बैठा सकते हैं। क्वेश्चन दिस क्वेश्चन नॉट इन 0/0 फॉर्म, क्योंकि नीचे में क्या है 1 है, नीचे में क्या है 1 है। अब x या 5 बैठा देते हैं, 5 माइनस 5, यहाँ पे क्या निकला 0। और गिवन दैट का अगर बात करें, गिवन दैट मतलब कि कितना पर एट x बराबर 5 पे बराबर, एट x बराबर कितना 5 पे। अब फंक्शन का वैल्यू 5 पे कितना दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू 5 पे डायरेक्ट कितना दिया हुआ है 0। तो क्या देख रहे हैं, LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट बराबर हो रहा है। LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। सो fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन, सो fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x बराबर कितना पे, एट x बराबर 5 पे। और यहाँ पे एक बात लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या बोले, क्या यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ था कि फंक्शन किस पर चेक करना है, मतलब कि फंक्शन का कंटिन्यूटी किस पर चेक करना, ये दिया हुआ नहीं था। तो हम यहाँ पे 5 को क्या किए, सॉल्व किए, पता चला कि 5 डाउटफुल पॉइंट है, तो 5 पे चेक किए। ठीक है, तो जिस पर डाउट था फंक्शन उस पर क्या निकल गया, कंटिन्यूअस निकल गया। और जिस पर डाउट नहीं उस पर ऑलरेडी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मतलब 5 को छोड़ के सारा पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस था पहले से,
और यहाँ पे जो 5 पे डाउट था उस पर भी फंक्शन कंटिन्यूस निकल गया। मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, ठीक है। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। समझा गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट f(x) और x to the power n इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन एट x बराबर n। मतलब फंक्शन का कंटीन्यूअस, फंक्शन को दिखाना है, फंक्शन को शो कराना है कि x बराबर n पर जो फंक्शन कंटीन्यूअस है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर n का एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। मतलब दिया है कि f(x) बराबर x से पावर n जो है, f(x) बराबर x से पावर n एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, और वो भी किस पर, तो एट x बराबर n पे कंटीन्यूअस है, एट x बराबर n पे कंटीन्यूअस। इसके पहले क्या है उसके बाद क्या हमको नहीं पता, लेकिन x बराबर n पे को क्या दिखाना है, कंटीन्यूअस दिखाना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट तो ये था कि फंक्शन जो है f(x) और x to the power n दिया हुआ है। तो एक चीज देखिए, हम देख के बता सकते हैं कि फंक्शन जो है n पे कंटीन्यूअस है, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, x से पावर n है और n का एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या होता है कि 3 हो सकता है, n पावर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। क्या ये पॉलिनोमियल है ये, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो x से पावर n भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन पूरे रियल नंबर पे क्या है, कंटीन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस होता है, n पे भी कंटीन्यूअस होगा। एक बात हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, एक मेथड तो मैं ऐसे बता दिया। दूसरा बात क्या कि f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। f(x) बराबर x से पावर n जो दिया हुआ है, x से जब हम कुछ भी बैठा दें, पूरा रियल नंबर में से कुछ भी बैठा दें, मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मान निकल जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकलेगा। मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर पे, f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सो f(x) इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। f(x) इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो दूसरा बात भी क्लियर हो गया। अब तीसरा बात क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये बताए थे, ठीक। तो ये इस मेथड से बनाइए। किस पे चेक करने बोला था, एट x और n पे। तो लिमिट x टेंड्स टू n f(x), लिमिट x टेंड्स टू n f(x) का वैल्यू कितना, x से पावर n, और अगर हम x की जगह n बैठा दें तो n पे पावर कितना हो गया, n आ गया, ठीक है। n पे पावर कितना आ गया, n पे पावर n, ठीक है। और गिवन दैट का बात बोले कि फंक्शन का जो वैल्यू था वो था x से पावर n, और चेक हम किस पे कर रहे थे, n पे। तो x की जगह अगर हम n बैठा दें तो n पे पावर n आगे इक्वल, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू n f(x) बराबर आ गया f ऑफ n, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू पुटिंग ऑन द फंक्शन, सो f(x) इज कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) बराबर x का मॉड x दिया हुआ है, जब x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन ये चुनना, और x का मान अगर 0 से बड़ा है या बराबर है तो फंक्शन का मान -1 चुनना है। मतलब कि यहाँ पे भी 0 क्या हो रहा है, 0 से छोटा पे अलग और 0 से बड़ा या बराबर पे अलग, मतलब 0 इज ए डाउटफुल पॉइंट। जहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट क्या होता है, डाउटफुल पॉइंट होता है, इसलिए 0 यहाँ पे क्या हो गया, डाउटफुल पॉइंट, ठीक है। तो डाउटफुल पॉइंट जो हो गया वो हो गया x बराबर 0, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, हमको फंक्शन का कंटिन्यूटी किस पे डिस्कस करना, 0 पे डिस्कस करना। एनी अदर वैल्यू पे क्या होगा, एनी अदर वैल्यू जो है डाउटफुल है ही नहीं, तो फंक्शन उस पे हमेशा कंटीन्यूअस होगा। अगर बोल दें कि फंक्शन का 1 पे क्या होगा, फंक्शन 1 पे कंटीन्यूअस होगा क्योंकि 1 डाउटफुल है। फंक्शन 2 पे क्या होगा, 2 पे कंटीन्यूअस होगा क्योंकि 2 डाउटफुल नहीं है। 3 पे क्या होगा, 3 कंटीन्यूअस होगा, 3 पे डाउटफुल नहीं है। 0 पे डाउट, उस पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए LH लिमिट आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, जब LH लिमिट का बात है तो x 0 की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से आएगा तो x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और x मान 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या चुनना है, x बाय mod x चुनना है, ठीक है।
और एक बात बताए थे हम कि x का मान क्या है, 0 से छोटा है। 0 से क्या छोटा है, कितना छोटा, तो हल्का सा छोटा होगा, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। 0 में से कुछ घटा देते हैं, बहुत छोटा नंबर हो गया। x 0 से क्या है, छोटा है। x क्या है, 0 से छोटा है। तो ऐसा करते हैं, जब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम x को 0 से छोटा कर देते हैं। तो x बराबर कर दिए 0 में से h को क्या कर दिए, 0 में से बहुत छोटा नंबर को घटा दिए। h इज ए वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, इसको लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। h इज ए वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर। अब क्या करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस h। तो यहाँ पे x क्या बैठा देते हैं, 0 माइनस h, ठीक है। यहाँ पे x क्या था, 0 माइनस h, 0 माइनस h, ठीक है। माइनस h टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस h, यहाँ पे कितना मॉड माइनस h। जब माइनस h टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस h, h इज क्या पॉजिटिव नंबर, h इज पॉजिटिव नंबर, उसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, उसके आगे माइनस लगाऊंगा कि नेगेटिव हो गया। और जब भी मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो अपने साथ नेगेटिव लेके निकलता है, ठीक है। अपने साथ एक माइनस का चिन्ह लेके निकलता है, ठीक है। अपने साथ एक माइनस का चिन्ह क्या हुआ, लेके निकला। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या हो गया, कट के यहाँ पर -1 आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाय माइनस h कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। अब h की जगह क्या बैठाना, 0, लेकिन h है नहीं, मतलब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये कितना हो गया, -1, ठीक है। अब RH लिमिट देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 fx। RH लिमिट क्या होगा कि x 0 की तरफ जाएगा राइट साइड से, तो x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और 0 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 0 + h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, x टेंड्स टू 0, ठीक है। x का मान 0 से क्या है, बड़ा है। x का मान 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या चुनना है, -1 चुनना है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इतना करने का जरूरत नहीं है, x की जगह हम 0 + h करें, डायरेक्ट कांस्टेंट का कांस्टेंट लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है। अगर करना ही हो, ठीक है, अगर करना ही हो, देखिए ऐसे क्या पुट करेंगे, 0 + h, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, 0 + h टेंड्स टू क्या हो गया, 0। यहाँ पे तो x था नहीं, तो जैसा वैसा ही रह जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया, 0, तो कितना, -1। कांस्टेंट लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना हो गया, -1। अभी तक LH लिमिट RH लिमिट के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। गिवन दैट भी देख लेते हैं, तो गिवन दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 डाउटफुल था, तो 0 पर ही फंक्शन को चेक करेंगे। तो fx 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना दिया होगा, -1। LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट तीनों क्या आ रहा है, बराबर। LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। इसलिए fx क्या हो जाएगा, fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर कितना, x बराबर 0 पे, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट कि क्या हम यहाँ पे जरूरी था कि हम 0 - h करते हैं, तो सवाल बनता है। अब देखिए हम इस तरह से बना सकते हैं, हम बताए थे कि जब x का मान 0 से छोटा होगा तो mod x का वैल्यू कितना होता है, -x होता है। तो क्या हम यहाँ पे -x नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। कट गया तो आ गया कितना, -1 हो गया, -1 यहाँ पे, ठीक। उसी तरीका से यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 तो 0 लिख दिया आप। x मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या है, -1। कांस्टेंट लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना हो गया, -1। और गिवन दैट पे, गिवन दैट 0 पे डाउट था तो 0 पे ही चेक करेंगे ना, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या है, -1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बराबर आ रहा है। LH लिमिट -1, RH लिमिट -1, गिवन दैट भी -1। तो क्या लिखें, LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट आपस में बराबर है। सो fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। अब एक बात यहाँ पे बात
कि हमको क्या बोला था, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम क्या बोले, फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, किसको छोड़कर, जीरो पे डाउट था, ठीक है, जीरो पे क्या था, डाउट था, और जीरो पे डाउट था तो जीरो पे मेरा क्या निकल गया, फंक्शन कंटिन्यूअस निकल गया। सो f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है ही नहीं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ f(x) और x² - 3, जब x का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, ये 2 के क्या है, बराबर है, तो ये लेना, और x का मान जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान x² + 1 चुनना, ठीक है। तो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहला बात, यहाँ पर डाउटफुल पॉइंट क्या है, क्योंकि हमको किस पॉइंट पे चेक करना ये पता नहीं, और जब ये पता नहीं हो तो हमको क्या खोजना है, डाउटफुल पॉइंट खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाउटफुल पॉइंट है वो क्या है, तो फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, 2 से छोटा पे या बराबर पे अलग है, 2 से बड़ा पे अलग, फंक्शन का डेफिनेशन जो है 2 पे चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो फंक्शन डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, 2। अब बाकी फंक्शन सारे पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बाकी फंक्शन सारे पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, सिंस 2 इज ओनली डाउटफुल पॉइंट्स, ठीक है, सिंस 2 इज ओनली डाउटफुल पॉइंट्स, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, 2। अब 2 पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो देखिए एलएच में आता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0 f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0, x का मान, ठीक है, LH लिमिट है, तो x 2 की तरफ जाएगा, किधर साइड से, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से आएगा तो x का मान 2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जब 2 से छोटा होगा तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या है, x² - 3 है। क्वेश्चन जो है 0/0 फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नीचे में क्या है, 1 है, तो 0/0 फॉर्म नहीं हो सकता, 0/0 फॉर्म अगर नहीं होगा तो x की जगह में क्या बैठाएंगे, 2 बैठा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - 3, मतलब 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब RH लिमिट देख लेते हैं, तो RH लिमिट x टेंड्स टू 2 + 0 f(x), ठीक है, x 2 की तरफ जाएगा राइट साइड से, और राइट साइड से आएगा x का मान 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, x² + 1 चुनना है। क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में नहीं है तो x क्या बता सकते हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 1, तो 4 प्लस कितना हो गया, 1, 4 + 1 कितना हो गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पे ही देख रहे हैं कि LH लिमिट RH लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, जब LH लिमिट RH लिमिट के इक्वल है तो गिवन दैट निकालने की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि यही दोनों इक्वल है वाला फंक्शन कंटीन्यूअस कहाँ से होगा, ठीक। तो लिख देते हैं LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, सो f(x) इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर, इसमें चेक कर लेते हैं 2 क्या, ठीक है, नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर कितना, 2। तो सारे पे तो कंटिन्यूटी है, सारे पे फंक्शन पूरा रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 पे जो डाउट था हमको, 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं निकला, ठीक है, 2 पे कंटिन्यूअस नहीं निकला, मतलब कि 2 इज ओनली डाउटफुल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर 2 इज ओनली डाउटफुल स्टूडेंट, यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट बना के 2 इज ओनली डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, टोटली। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) का जो है 3 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कंडीशनल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे सारा कंडीशनल क्वेश्चन ही बता रहे थे। तो x का मान -1 से छोटा या बराबर पे -2 लेना है, ठीक है, और
x का वैल्यू -1 से बड़ा हो तो 2x लेना है, या 1 से छोटा या बराबर हो तो 2x लेना है, ठीक है। और उसके बाद x का मान अगर 1 से बड़ा हो तो कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 बोलेंगे तो 2x यहाँ पे, ठीक है। फिर से बताते हैं कि x का मान -1 से अगर बड़ा हो, x का मान अगर -1 से क्या हो, बड़ा हो तो 2x लेना है, या x का मान 1 से छोटा हो या बराबर हो तो क्या लेना है, 2x लेना है, क्लियर। और x का मान अगर 1 से बड़ा हो तो कितना लेना है, 2। बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर से वही करना है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट खोजना, क्योंकि यहाँ पे किस पॉइंट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना ये पता है नहीं, मतलब ये दिया हुआ है नहीं, तो खोजते हैं डाउटफुल पॉइंट। तो यहाँ पे दो ही पॉइंट दिख रहा है कि -1 और दूसरा क्या दिख रहा है, 1। फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, चेंज हो रहा है -1 से छोटा या बराबर पे अलग चीज है, और -1 से बड़ा पे अलग चीज है, मतलब -1 डाउटफुल हुआ, ठीक है। क्योंकि -1 से छोटा पे अलग दे रहा है, -1 से बड़ा पे अलग दे रहा है, डाउटफुल हो गया, ठीक है। चलिए 1 पे देखते हैं क्या हो रहा है। 1 से छोटा या बराबर पे 2x दे रहा है, अलग है, ठीक है। 1 से छोटा या बराबर पे 2x दे रहा है, जबकि 1 से बड़ा पे 2 दे रहा है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। 1 से छोटा पे अलग है, और जबकि 1 से बड़ा पे क्या अलग है, ठीक है। तो कितना हो गया, तो 1 भी डाउटफुल पॉइंट हो गया, -1 और 1 दोनों डाउटफुल पॉइंट है, मतलब कंटिन्यूटी जो चेक करना पड़ेगा दोनों पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, -1 पे भी और 1 पे भी, इसके अलावा जो भी पॉइंट से फंक्शन कंटिन्यूस, ठीक है। तो चलिए हम एक पर चेक कर लेते हैं, दूसरे पे चेक आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। हम -1 पे कर देते हैं, ठीक है। एट x बराबर -1, तो लिमिट x टेंड्स टू, एलएच लिमिट निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू -1 -0 fx, लिमिट x टेंड्स टू -1 की तरफ जरूर जाएगा लेफ्ट साइड से, तो x का मान -1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और अगर -1 से छोटा है तो -1 से छोटा पे, -1 से छोटा, यही ना -1 से छोटा, -1 से छोटा पे कितना -2, ठीक है। और कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 ही आएगा। आर लिमिट देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस 0 fx, ठीक है। x -1 की तरफ जाएगा, किधर साइड से, राइट, और राइट साइड से जाएगा तो x का मान -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और -1 से बड़ा होगा, ठीक है। x का मान बड़ा है किससे, -1 से, तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, 2x चुनना है, ठीक है। अब x से क्या बैठा सकते हैं, -1 बैठा सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, तो अगर बैठाते हैं कितना होगा, 2 × -1, तो कितना हो गया, -2। अभी तक तो बराबर आ रहा है, गिवन दैट देख लेते हैं, ठीक है। गिवन दैट देख लेते हैं, तो गिवन दैट अगर हम देखते हैं तो कितना निकल गया, लेकिन किस पॉइंट पर, -1 पे, -1 पे चेक कर रहा है, तो -1 पे फंक्शन का वैल्यू -1 पे, तो फंक्शन का वैल्यू -1 पे, मतलब -1 के बराबर पे, -1 के जब बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना, -2 ही है। अब देखिए एलएच लिमिट, आरएच लिमिट और गिवन दैट तीनों क्या आ रहा है, बराबर हो रहा है, एलएच लिमिट, आरएच लिमिट और गिवन दैट तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पे, किस पे चेक कर रहे थे, -1 पे, ठीक है। तो फंक्शन -1 पे तो कंटिन्यूअस निकल गया, मतलब जिस पर डाउट था उस पर कंटिन्यूअस हमको निकल गया। अब रहा बात 1 का, 1 पे हम क्या बोले, पहले आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1 पे चेक कर लीजिएगा, हम बताने का तो वैसे ही बता सकते हैं। तो एलएच लिमिट देखिए, और 1 से छोटा है बराबर के लिए कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, मतलब कि एलएच लिमिट और गिवन दैट बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि एलएच लिमिट और गिवन दैट पे सेम चीज है, ठीक है। और आरएच लिमिट पे क्या 2 है, ठीक है। अब देखिए कि एलएच लिमिट और गिवन दैट पे 2x आ रहा है, आरएच लिमिट पे कितना आ रहा है, 2, ठीक है। बैठाना कितना पड़ेगा हमको, एलएच लिमिट या गिवन दैट में 1 बैठाना पड़ेगा। अगर हम 1 बैठाते हैं यहाँ कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो एलएच लिमिट आरएच लिमिट सेम, और गिवन दैट कितना आएगा, 2, सॉरी एलएच लिमिट और गिवन दैट कितना आ गया, 2, आरएच लिमिट कितना होगा, 2, मतलब ये भी क्या हो गया, फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। क्या निकल गया मेरा, फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, क्लियर। तो जहाँ पे डाउटफुल जो था मेरा, -1 पे डाउटफुल था और 1 पे भी क्या था, डाउटफुल पॉइंट था, तो उस दोनों पॉइंट पे फंक्शन क्या निकल गया, कंटिन्यूअस निकल गया, मतलब। और जिस पर डाउट नहीं था उस पर फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये पता चला कि फंक्शन का कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिस पर ये क्या डिसकंटिन्यूटी है,
ठीक है। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, नो पॉइंट ऑफ discontinuity of this function, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वी हैव फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। ए और बी का वैल्यू फाइंड नहीं करना, ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। रिलेशन फाइंड करने का मतलब होता है कि ए और बी में क्या संबंध है। देखिए हो सकता है कि a प्लस बी बराबर क्या हो 2, हो सकता है a माइनस बी बराबर 4, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, या a बराबर 2b हो। तो इस तरह का रिलेशन फाइंड करना है। और ऐसा है कि सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, मतलब ये फंक्शन जो है 3 पे कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन जो है 3 पे कंटिन्यूअस है, तो a और b में क्या रिलेशन ये बताना है, ठीक है। अब देखिए सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना 3, ठीक है। यहाँ पे एक चीज तो दिख रहा है कि फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अगर फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस दिया हो तो एक चीज हम कर सकते हैं जरूर कि LH लिमिट RH लिमिट गिवन दैट क्या होगा 3 के बराबर होगा। मतलब कि LH लिमिट एट 3 RH लिमिट एट 3 और गिवन दैट एट 3 पे क्या होगा, तीनों चीज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर LH लिमिट का बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - 0 fx, RH लिमिट का बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + 0 fx, और गिवन दैट का बात करें तो 3। यहाँ पे आपको LH लिमिट में x 3 की तरफ जाएगा, 3 हो गया, 3 की तरफ जाएगा, 3 से क्या होगा 3 की तरफ जाएगा, x1 3 से क्या होगा छोटा होगा। जब 3 से छोटा होगा तो 3 से छोटा के लिए, ठीक है, x का मान 3 से छोटा है, फंक्शन का मान क्या है x + 1 चुनना है, ठीक है। फिर 3 से बड़ा के लिए RH लिमिट क्या होगा, x 3 की तरफ जाएगा राइट साइड से, तो x का मान 3 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। और 3 से जब बड़ा आ रहा है तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, bx + 3 चुनना है, ठीक है, बराबर f3 वाला फंक्शन पे क्या बैठाना 3 बैठाना, मतलब बराबर 3, तो बराबर 3 यहाँ पर बराबर 3 क्या बैठाना है ax + 1, क्योंकि x से कितना बैठाना है यहाँ पे 3, तो x से क्या लिखते हैं, x पे क्या बैठा देते हैं 3 बैठा दें। यहाँ पर कोई ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, 0/0 फॉर्म में नहीं तो बैठा सकते हैं, एक जगह x की जगह पे 3, x की जगह क्या बैठा देते हैं 3 बैठा दिए +1, यहाँ पर भी x से कितना बैठा सकते हैं 3, तो b × 3 + 3, फिर 3 ये प्लस कितना 1। अब किसी भी दो को लेके सॉल्व कर देते हैं, चलिए इसी दोनों को ले लेते हैं, कितना हो गया 3a + 1 बराबर 3b + 3, ठीक है। तो 3a + 3b को इधर भेज देते कितना होगा -3b, 3 इधर है +1 को इधर भेज दिए -1, 3 को ले लेते हैं a - b, इधर कितना हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इसको इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।